दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं और आज रीजनिंग का हम पहला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग जो है, आपकी प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित सवाल 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीएसटीसी या प्री बीएड, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी में इस यूनिट से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज हम इसको बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट का नंबर याद करना अति आवश्यक होता है। कोडिंग डिकोडिंग इट मीन्स किसी कोड वर्ड में बात करना, किसी कोड वर्ड में कोई सवाल पूछा जाएगा, तो इससे संबंध रखने के लिए हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स का नंबर याद रखना पड़ेगा। नंबरिंग, अल्फाबेट बोले तो एबीसीडी, जैसे एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं और उन सभी का क्रमांक हमें याद करना है। उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ए बी सी डी अर्थात ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4 अर्थात ए 1 नंबर पर आएगा, बी 2 नंबर पर आएगा, सी 3 नंबर पर आएगा और डी 4 नंबर पे आएगा। अर्थात आपको पूछा जाए ए आपके अल्फाबेट्स में कौन से क्रमांक पर आता है, तो 1 नंबर पे आता है। डी कौन से पे आता है? 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे एक शब्द होता है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ई 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पर है और टी 20 नंबर पर, और आपका जो वाई है वो 25 नंबर पर है। आपको 5 की टेबल याद रखनी है। 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 25। आपको ए बी सी डी 1 2 3 4 के बाद में बात की हमने ई आया आपका 5 नंबर पे, क्योंकि नाम ज्योति लेकिन ई जोटी, ई जे ओ टी वाई, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आपकी 5 की टेबल पूरी कवर होगी और इससे इनके क्रमांक आपको याद हो जाएंगे। जैसे ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पर। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे तो आपके पास एफ, ई के बाद में क्या? एफ। अब देखिए दोस्तों, एफ का अर्थ होता है एक तरीके से फेल होना। क्या? एफ का अर्थ हो गया फेल होना, अर्थात आपने किसी परीक्षा में आप क्या हुए, किसी परीक्षा में क्या हो गए? फेल हो गए। अब फेल होने के बाद में आपने अपनी अंक तालिका अपने पिताजी को दिखाई, तो पिताजी ने आपको क्या किया? जैसे ही फेल की मार्कशीट देखेंगे, फेल की अंक तालिका देखेंगे, आपको लटकाएंगे उल्टा। कैसा लटकाएंगे? उल्टा लटकाएंगे, 2 मारेंगे पिछवाड़े पे। ठीक है ना? तो ये देखिए, ये फिर पता चलेगा क्या कि अब की बार मुझे कितनी प्रतिशत बनानी है। कितनी बनानी है? 60 बनानी है। अर्थात एफ आपका 6 नंबर पे आएगा। एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आएगा। एफ कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे। तो एफ 6 पे आ गया। अब जी आपका खुद चीख चीख कर कह रहा है, क्योंकि जी की आकृति को आप खुद गौर से देखिए, इसके अंदर खुद के अंदर ही
लिखा हुआ है इसका क्रमांक कि मेरा रोल नंबर 7 है, मेरा रोल नंबर 7 है, तो G7 पर। फिर उसके बाद में आता है H। H देखिए दोस्तों इस प्रकार से, और ये जो H है ये इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसको हम, ये देखिए रेलवे घड़ी में आपने देखा हो तो H को, 8 को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, 8 आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। फिर I, आई की बात करें तो आई नो, आई कितने नंबर पे लिखा जाता है, 9 नंबर पे। क्योंकि हम कई बार एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप को कोई भी रास्ते चलता हुआ व्यक्ति पूछता है कि मुझे ये रास्ता बता दीजिए, फिर आप वो रास्ता बताते हैं, तो आगे वाले के जब समझ में आ जाता है तो उसका एक सेंटेंस होता है आई नो, अच्छा इसका मतलब मैं जान गया। तो ये साफ शब्दों में कह रहा है कि आई कितने नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पर। फिर जे, जे जे आपका 10 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे आएगा। क्योंकि हमने अभी इजोटी शब्द से देखा था कि ये देखिए जे का कौन सा क्रमांक है, 10। जे का कौन सा क्रमांक है, 10। इसके बाद में बात करेंगे हम 10 के बाद में 11। अब देखिए दोस्तों जानदार तरीके से आप जे का और भी तरीका मैं बता सकता हूं आपको। जे इसका मतलब आपके 10, जे 10 नंबर पे है, जे फोर जड़ापाड़, जे फोर जड़ापाड़। अब जड़ापाड़ क्या है, ये एक मारवाड़ी शब्द है दोस्तों, मारवाड़ी है, अर्थात जिस व्यक्ति के 100 में से 10 नंबर आए तो उसका क्या जाएगा, उसका ही जाएगा जड़ापाड़। 100 में से अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो क्या जाएगा, जड़ापाड़ जाएगा। और जिसका जड़ापाड़ जाएगा उसका आगे क्या होगा, फिर कीर्तन भी होगा भाई, के फॉर कीर्तन, के फॉर कीर्तन। और कीर्तन हमारे गांव में या कहीं पर भी हम जाते हैं तो कीर्तन कहते हैं 11वें को। किसको बोलते हैं, 11वें, अर्थात 12वां होने से एक दिन पहले जो जागरण लगता है उसको क्या बोलते हैं, 11वां। तो के फॉर कीर्तन, तो के कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। फिर उसके बाद में देखिए एल, एल फॉर लव, LOVE लव। और आपको पता है जो व्यक्ति लव करता है उसका क्या जाता है, 12वां, उसका तो 12वां फिक्स है, एल फॉर लव। और जो लव करेगा उसका क्या होगा, 12वां होगा। अब वो कैसे होगा, चुप चुप के 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने आप कर लोगे। और जिस दिन लड़की के भाई को पता चल गया उस दिन आपका 12वां निश्चित है। क्या, उस दिन आपका 12वां निश्चित है। तो इसलिए आपकी उल्टी गिनती तो कहां से स्टार्ट हो गई थी, जड़ापाड़ से स्टार्ट हो गई थी। और फिर ये देखो कीर्तन में, और ये 12वां करेगा कौन, ये करेगा महेंद्र नागर। ये कैसे, एम और एन, क्योंकि एल 12 पे, एम 13 पे, और ये एन 14। ये इसका क्या आ गया, क्रमांक आ गया, 14 पे आ गया। यहां तक ध्यान रखना, एम का रोल नंबर 13 है, एन का रोल नंबर 14 है। अब इसके बाद में आगे का आपको चेक करना है, आगे की अल्फाबेट्स को आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको इसका विलोम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, विलोम देखना पड़ेगा। तो विलोम के लिए देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं ABCDEFGHIJKLM। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है, NOPQRSTU
V W X Y और Z। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देना है आपको। यहां अगर मैं काउंटिंग लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर इधर से 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिए दोस्तों, ये जो विलोम है इसको हम कहेंगे एक दूसरे का क्या है, ये विलोम। अर्थात विलोम कैसे, ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, बी का वाई, वाई का बी। अब इसको याद करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, आपका विलोम शब्द कब सही माना जाएगा कि दोनों का योग मिलाकर के कितना होना चाहिए, 27। देखो 26 और 1 27, इसी प्रकार 25 और 2 27, इसी प्रकार आगे भी कोई लोगे आप जैसे एफ यू, तो ये रहेगा 21 और 6 27। सभी का योग अगर 27 बन रहा है तो आपका विलोम बिल्कुल सही है। जैसे हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, याद आप कैसे करोगे, ए जेड आज, ए जेड आज, अर्थात ए का उल्टा जेड और जेड का ए, बाई, बी वाई बाई, सी अक्ष कक्ष, कक्ष। फिर आ जाओ आप डी डब्ल्यू दीक्षा वाला, आप दीक्षा क्लासेस के हैं ना, तो इसलिए दीक्षा वाला, डी डब्ल्यू क्या रहेगा, डी डब्ल्यू दीक्षा वाला। फिर उसके बाद में इवनिंग। देखिए दोस्तों, ई और वी ये दोनों में लेटर कैपिटल में लिख रहा हूं, बड़े लिख रहा हूं, लेकिन ये होता क्या है, ई वी ई एन आई एन जी, अर्थात आपको पता चलेगा कि ई का उल्टा वी है और वी का ई। फिर आ जाओ फ्यूचर, एफ और यू, टी यू आर ई, फ्यूचर, अर्थात एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। फिर आगे देखते हैं जीटी, गौरव टावर, क्या रहेगा, गौरव टावर, याद करने का ट्रिक है ये, गौरव टावर, ठीक है। फिर आगे आ जाइए हाई स्कूल, क्या रहेगा, एच आई जी एच, हाई, एस सी एच डबल ओ एल, अर्थात मैंने लिखा है एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। फिर आ जाइए आप आई आर, बोले तो इंडियन रेलवे, आई एन डी आई ए एन, इंडियन, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, आर का आई। फिर आगे आ जाओ जयपुर क्वीन, क्या देखोगे, जे ए आई पी यू आर, जयपुर, क्यू यू डब्ल्यू एन, जयपुर क्वीन, क्यू का उल्टा जेड, जे का क्यू। फिर देखिए बेटा दूध का पानी कैसा है, खारा, इसलिए के का उल्टा पी, खारा पानी, क्या रहेगा, खारा पानी, के पी, खारा पानी। फिर आ जाओ लव, ये तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं, लव आपकी जिंदगी में कभी पीछा छोड़ेगा नहीं, एल ओ वी ई, एल का उल्टा और ओ का उल्टा एल, ठीक है। ये दोनों आपके विलोम है, ये दोनों विपरीत है। और जो लव करेगा उसका 12वां कौन करता है, ये महेंद्र नागर, MAHENDRANAGAR, ये महेंद्र नागर क्या करेगा, जो लव करेगा उसका 12वां, ठीक है। तो अब आपको ये पूरी डिजिट मैंने विलोम बता दिया आपको। अब विलोम में देखिए आपको कि हमने 1 से लेकर के 13 तक तो सबको याद करने का भी ट्रिक बता दिया था मैंने, लेकिन अब मान लीजिए आपको एस का क्रमांक पूछे, यू का क्रमांक पूछे या पी का क्रमांक पूछे, तो वहां आपको ये विलोम शब्द याद रखे जाएंगे, तब तो आपका जो है बाकी का क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे जैसे देखिए आपको कह दिया जाए कि आप पी
का क्रमांक बताएं, पी का क्रमांक बताएं, अल्फाबेट में पी का क्रमांक बताएं। अब पी का क्रमांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि पी का विलोम क्या है। पी का विलोम क्या है? हमने देखा था अभी खारा पानी, पी का विलोम क्या था? खारा पानी। इसका मतलब हो गया के पी, के पी। अब पी का हमें पता नहीं, लेकिन के का तो पता है, के फॉर कीर्तन, और कीर्तन बोलते हैं 11वें को। इसका मतलब 27 टोटल है, 27 में से 11 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। अर्थात पी का क्रमांक कौन सा है? 16वां। अर्थात पी का क्रमांक है 16वां। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप आगे और कुछ देखोगे, जैसे आप कहेंगे सर हमें 20 का बताएं, टी का, टी का बताएं, तो मैंने पहले ही बोल दिया टी फॉर 20। टी का 20 याद रहेगा, क्रिकेट में चलता है 20, तो T20, तो टी कौन से नंबर पे आ रहा है? 20 पे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमें सर वी का बताएं। अब वी का क्रमांक, किसका? वी का क्रमांक अगर आपको याद रखना है तो वी के क्रमांक के लिए आपको सबसे पहले इसका विलोम, वी किस में आ रहा है? इवनिंग में, ई वी। इट मीन्स ई का उल्टा वीर, वी का उल्टा ई। तो आपको पता है ई का क्रमांक तो आपको पता है खुद को। तो टोटल नंबर कितने हैं? 27, और 27 में से कितने घटाने हैं? 5, क्योंकि ई आता है 5 पे। 27 में से 5 घटाते हैं तो आपका वी जो आता है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 22वें नंबर पे। वी का क्रमांक कितना है? 22। कितना है? 22। वी आपके 22 नंबर पे आएगा। इसी प्रकार आप में से कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि सर हमें आप बताइए W का क्रमांक कितना है, तो W का भी बता देंगे। W का क्रमांक, अब W का क्रमांक आप पता कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान रखना है, W के लिए भी वही थ्योरी लागू होती है कि सबसे पहले इसका विलोम दीक्षा वाला, हमने पढ़ा है विलोम शब्द दीक्षा वाला। तो DW क्या रहेगा? DW। इसका मतलब D 4 नंबर पे आता है। D का क्रमांक कितना है? 4। अब टोटल कितने हैं? 27। 27 में से 4 आप माइनस करते हैं तो ये आता है कितने नंबर पे? 23। कितने नंबर पे? 23 नंबर पे क्या आएगा? W। W का क्रमांक कितना है? 23। इस प्रकार से आप पूरे अल्फाबेट 1 से लेकर के 26 तक उनका क्रमांक याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 ABCD, 1 2 3 4 ABCD। ई जो OTY, इजोटी, इजोटी, EJOTY। 5 10 15 20 25। ठीक है। फिर उसके बाद में एफ, एफ फिक्स है 6। कई बार अपन देखते हैं फिक्स है 6, अर्थात एफ 6ठे नंबर पे आ रहा है। जी आप खुद बनाते हैं तो जी के अंदर ये खुद दिखाई दे रहा है आपको कि जी का रोल नंबर कितना है? 7। एच की आकृति आपकी 8 जैसी बन रही है, इसका मतलब एच का क्रमांक है 8। आई नो, आई नो, आई नो। आई कितने नंबर पे आ रहा है? 9 नंबर पे। जे, जे फॉर जड़ापाठ, अर्थात 100 में से अगर 10 नंबर आ रहे तो उसका क्या जाएगा? जड़ापाठ। या फिर क्या आ जाएगा? हमने ऊपर से देखा था इजोटी से जे, जे का क्रमांक कितना है? 10। के फॉर कीर्तन, कीर्तन बोले तो 11वां, अर्थात के 11 नंबर पे। एल फॉर लव, और लव करने वाले का 12वां होता है, तो एल कौन से नंबर पे आ रहा है? 12 नंबर पे। फिर उसके बाद में एम और एन, महेंद्र नागर। आप तो मेरा रोल नंबर याद रख लीजिए, 13 14, 13 14, अर्थात महेंद्र नागर 13 14। एम 13 पर और एन 14 पर। और बाकी के जो विलोम है उनका अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्रमांक ज्ञात करना है, तो आपको विलोम शब्द के माध्यम से, ये जो हमने आपको विलोम शब्द लिखवाए हैं, ये देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए आप सारा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल और केवल मैंने आपको बताया है कि आपका
अल्फाबेट का क्रमांक कैसे याद करना है। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।